Hello everyone, I am Ankur Shukla, computer teacher of New Vision Public Inter College. Today I will teach you प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, जो क्लास 9th और 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक संचार मॉडल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक संचार मॉडल। हिंदी में इसका नाम क्या होता है? प्राथमिक संचार मॉडल। तो सबसे पहले हमें इसमें संचार क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है कि संचार क्या होता है। संचार जो आज आप लोग हर एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है, आई मीन टू से दैट संचार किसे कहते हैं। 1 नंबर की परिभाषा बोर्ड पेपर में आती है कि संचार क्या है। तो एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना संचार कहलाता है। एक दूसरे से बातचीत करना या एक दूसरे से वार्तालाप करना संचार कहलाता है। अब इसके बाद में हमको इसका पूरा फिगर बनाना है। फिगर को अलग अलग हेडिंग में डिवाइड करके उसको डिफाइन करना है। इसका फिगर बनाएंगे हम, उस फिगर को फिर डिफाइन करेंगे, अलग अलग परिभाषाओं में इसको हम डिफाइन करेंगे। चलिए फिगर देखते हैं। सेंडर क्या है? सेंडर। आपको पता है कम्युनिकेशन के लिए हमें सेंडर की ज़रूरत पड़ेगी और एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी और एक रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले सेंडर यहाँ बना लेंगे, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेषक। क्या कहते हैं? प्रेषक। ये आपका हो गया संचरण माध्यम। इसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम। उसके बाद में यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे क्या आएगा? रिसीवर। क्या आएगा? रिसीवर। जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्तकर्ता। क्या बोलते हैं? प्राप्तकर्ता। उसके बाद में अब इन तीनों टॉपिक को अलग अलग हेडिंग वाइज डिफाइन करेंगे। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? सेंडर। क्या पड़ेगी? सेंडर। दूसरी हेडिंग पड़ेगी संचरण माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम। फिर तीसरी पड़ेगी आपकी रिसीवर। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या? सेंडर। फिगर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे हेडिंग डालिए सेंडर। सेंडर किसे कहते हैं? आप ये सेंडर का डेली काम हो रहा है। सेंडर वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम प्रेषक या सेंडर कहते हैं। कैसे कहेंगे आप? जो व्यक्ति अपनी भावनाओं तथा, यहाँ कामा लगा दीजिए, अपनी भावनाओं कामा विचारों या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिसे सेंडर कहते हैं। फिर से देखिए इसको एक बार। जो व्यक्ति
अपनी भावनाओं, विचारों या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे सेंडर या प्रेषक कहते हैं। ये सेंडर की परिभाषा समझ में आ गई होगी आप लोगों को। वीडियो को पुश करके आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को, विचारों या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे सेंडर कहते हैं, या जिसे सेंडर कहते हैं, जिसे प्रेषक कहते हैं। अब अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? संचरण माध्यम। कौन सी पड़ेगी? संचरण माध्यम। देखिए, संचरण माध्यम क्या होता है? संचरण माध्यम की सहायता से हम किसी भी संदेश को, संचरण माध्यम की सहायता से हम किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसे संचरण माध्यम कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है संचरण चैनल। क्या होता है? संचरण चैनल। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इसकी सहायता से किसी भी संदेश को एक स्थान से इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया ट्रांसमिट। क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिखिए ट्रांसमिट। ट्रांसमिट, इसकी सहायता से किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम संचरण चैनल होता है। देखिए, इसकी सहायता से किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम संचरण चैनल होता है, जिसे संचरण माध्यम कहते हैं। दूसरा नाम क्या होता है? संचरण चैनल। ठीक है, अगली हेडिंग देखिए। प्राप्तकर्ता, एक सेंडर होता है, फिर दूसरा क्या आता है? प्राप्तकर्ता। भेजे गए संदेश को जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसे हम रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है सिंक। क्या होता है? सिंक। इसका भी हम आगे लिख देंगे इसमें कि इसको दूसरा नाम क्या होता है? सिंक। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? भेजे गए संदेश को प्राप्त करने वाला, यहाँ लिखोगे भेजे गए संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। भेजे गए संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता कहलाता है। इसे सिंक भी कहते हैं। इसे सिंक भी कहते हैं।
फिर से देखिए, भेजे गए संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता कहलाता है। इसे सिंक भी कहते हैं। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करना है, याद करना है। जो व्यक्ति मैसेज को भेजता है वो होता है सेंडर, और जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो होता है रिसीवर, और जो बीच में लगा होता है माध्यम, किसके द्वारा हमको भेजना है मैसेज, वो हो गया संचरण माध्यम। तो प्राथमिक संचार मॉडल में ये तीन टॉपिक थे। इस लेसन में अभी कुछ टॉपिक और हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, और इसको आप लोग वीडियो को पुश करके सारे हेडिंग वाइज इसको जो है फिगर सहित इसको आप लोग डिफाइन करेंगे। थैंक यू।